नासिर अब्बास शिराजी, मरकजी जनरल सेक्रेटरी मजलिस मुस्लिमीन पाकिस्तान। सर ये बताइएगा कि कुरम एजेंसी के अंदर बारह चिनार के अंदर शिया सुन्नी का मसला काफी अरसे से चल रहा है, ये हल होने की तरफ क्यों नहीं जा यह सादा सी बात है कि अगर पॉलिटिकल विल हो और लॉ एनफोर्समेंट और कानून नाफिज करने वाले इदारे इसको एक सीरियस रिजॉल्व के जरिए से हल करना चाहें तो शायद एक सेटल एरिया से ज़्यादा ट्राइबल एरिया या जिसका साबुक ट्राइबल एरिया, वहाँ इन चीज़ों को रिजॉल्व करना आसान होता है, क्योंकि वहाँ पर कलेक्टर जरगा सिस्टम एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर एल्डर्स के ज़रिए से नेगोशिएट हो सकता है और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर एक एरिया को सिक्योर करना है और उस एरिया के एल्डर्स अगर एक डिसीजन कर लें तो किसी की जरूरत नहीं होती कि वो उसको स्पॉइल करें। सो बुनियादी तौर पे तो इस विल की कमी है, जिस विल के नतीजे में इस मसले को रिजॉल्व होना है। लैंड डिस्प्यूट है, बाज़ जगहों पे कुछ मैनेजरियल इश्यूज हैं, इन इश्यूज को लैंड रिकॉर्ड रेवेन्यू के मुताबिक अगर रिजॉल्व किया जाए और जरगा के जरिए से दोनों तरफ के एल्डर्स को बिठा लिया जाए, क्योंकि दोनों तरफ बिल बड़ी क्लियर है कि दोनों तरफ पीस जो है वो रिक्वायर्ड है, तो दोनों तरफ बैठकर इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए उन स्पॉयलर्स को कंट्रोल करना ये बहुत ज़रूरी है कि जिन्होंने इस पूरे पीस प्रोसेस को सैबोताज किया है और जिनकी वजह से बहरहाल नाअमनी क्रिएट हुई है और बेगुनाह लोगों की जाने जाए। सबसे ज़्यादा पैनिक था और तकरीबन 55 लोग जो है वो मारे जा चुके थे। तो उस वक्त हमने यहाँ पे डेलीगेशन तरतीब किया, जिसको अल्लामा राजा नासिर बाग जाफरी हफ़िज़ुल्लाह ने चेयर किया, लीड किया, और उनके साथ हमने इलाके के अहले सुन्नत के मिशरान को साथ लिया। साहबजादा हामिद रज़ा साहब साथ गए, जनाब यूसुफ साहब MNA वो साथ गए, मौलाना नसीम शाह साहब बन्नू से जो MNA भी हैं और एक दीनी स्कॉलर भी हैं जिनके एक मदरसे में हज़ारों तालिब इल्म पढ़ते हैं, वो भी साथ जो है वो मौजूद थे। और इसी तरीके से हमने इस सफ़र को जो है वो जारी किया और वहाँ जाके हम दोनों तरफ गए और दोनों तरफ जाकर हमने फातिहा पढ़ा, दोनों तरफ जाके हम एल्डर से मिले, दोनों तरफ जाके हमने उनके कंसर्न सुने। तो बुनियादी तौर पे हम तमाम मकातब फिक्र के साथ बैठ चुके हैं और हमने कोई साइड नहीं ली है, बल्कि हम दोनों के साथ साइमल्टेनियसली जो है वो जाके मिले हैं और उनके साथ जो है वो उनके दुख शेयर किए हैं। और दोनों का कंसर्न यही था कि वो मसले को रिजॉल्व कराना चाहते हैं और वो हमें इख्तियार देने के लिए तैयार थे। अब मसला ये है कि हमने तो हल नहीं करना, हम तो सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। हल करने के लिए आपको लोकल एल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना है और दूसरा स्पॉयलर्स को कंट्रोल करना है और तीसरा जो लॉ एनफोर्समेंट के फेडरल के और प्रोविंशियल डोमेन के इदारे हैं उनको आपस में कोई मैकेनिज्म बनाना है जिसके नतीजे में इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन जो है वो किया जा सके, जहां नहीं हुआ और हल नहीं हुआ। लास्ट में समझते हैं कि हल कैसे मुमकिन है, इस मामले को हल कैसे किया जा सकता है? बहुत सादा है। एक सबसे पहले पॉलिटिकल विल, इस मसले के ऊपर इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए, इस मसले के ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठा दिया जाए, बिठा के एक टाइम लिमिट मुकर्रर की जाए, उस टाइम लिमिट के मुताबिक कंप्लीट यूज ऑफ फोर्स करके जितने डिस्प्यूटेड एरियाज हैं उनके डिस्प्यूट के मुताबिक जो रेजोल्यूशन बनती है एज पर जरगा फाइंडिंग और एज पर जो पहले बहुत सारी फाइंडिंग्स आ चुकी हैं, उन फाइंडिंग्स के मुताबिक स्टेक होल्डर्स को जाके उनका पोजेशन दिया जाए और वहां पर इसको इंश्योर किया जाए कि कोई भी इसको सबूत ना कर सके। तो ये बहुत थोड़े से वक्त में हो जाने वाला काम है, लेकिन इसके लिए सिंसेरिटी और विल चाहिए।